हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें अपन ने जो है वो एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की मेथड्स देख लिए थे। तो आज अपन जो है वो देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, कुछ जो है वो ऐसे ही सिलेबस जो है उसको इंक्रीज करने के लिए ही होती है। जैसे अपन यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे उनमें मेनली देखेंगे फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्मेल, ठीक है, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी होती है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो जो है आपको कैसे लग रहे हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन एल्काइल और एराइल हैलाइड दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं वो देखते हैं अपन फिजिकल स्टेट। क्या देखते हैं? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब हुआ कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जनरली क्या होता है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स वो गैस होते हैं, फिर उससे थोड़े ज्यादा वाले जो होते हैं ना वो होते हैं लिक्विड, और उसके बाद वाले जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड। मतलब गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर किसी में गैसेज नहीं, जैसे एल्कोहल में अपन पढ़ेंगे तो कोई भी गैस नहीं होगा, इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी? लिक्विड से, ठीक है। ऐसे ही कुछ सब्सटेंस जो है वो सॉलिड भी होते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो यहाँ पर है कि क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरो इथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स आर गैसेस। मतलब ये गैस होते हैं, गैस, ठीक है। उसके अलावा रिमेनिंग जो होते हैं, रिमेनिंग वो या तो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं। तो रिमेनिंग एल्काइल हैलाइड्स आर लिक्विड और सॉलिड। सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं कलर। क्या देखते हैं? कलर। कलर में क्या होता है? कलर में अपन देखते हैं कि कंपाउंड है वो कैसा होंगे। तो कंपाउंड है वो कलरलेस होंगे। कौन सी स्टेट में? प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट में तो कलरलेस होंगे, लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, वो है RBR, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स आर कलर्ड इफ दे आर प्रेजेंट इन सनलाइट, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स आर कलर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे हो जाते हैं? ये कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब स्मेल है, स्मेल। तो ऑर्डर में अगर अपन ये बोलेंगे वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैं, कौन से वाले? वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स। वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जिनकी वेपर्स फॉर्म हो सकती है, जिनकी वेपर्स फॉर्म हो सकती हैं, वो होते हैं स्वीट स्मेलिंग। ध्यान रखना है, स्वीट स्मेलिंग होते हैं। अदर जो रिमेनिंग बच जाएंगे उनमें कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं आती, मतलब ऐसे कोई ज्यादा अच्छी स्मेल उनके अंदर आती नहीं है। ऑर्डरलेस भी उनको आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, सोल्यूबिलिटी के लिए क्या होता है कि कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है, इसमें मैं पहले ट्रिक बताई था आपको एक बार। अगर किसी कंपाउंड में आपको बोला गया कि वो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल क्या है? वाटर सोल्यूबल है, तो आपको डायरेक्ट आंसर पता लग जाना चाहिए कि वाटर सोल्यूबल किसकी वजह से है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे किसी भी क्वेश्चन में दे, जैसे मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि 10 चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं अपन सारे चैप्टर है उनको इंक्लूड करके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आता है, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट ईथर्स आर नॉट सोल्यूबल। इसका मतलब क्या हुआ? उसका रीजन फिक्स आप याद रख सकते हो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसे बोल रहे हैं कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है
तो उस केस में आप बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो यही पूछा जाता है कि एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, इमिसिबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रहे। और इसमें कंडीशन भी दे सकते हैं आपको कि ये पोलर होते हैं। मैंने बताया था आपको CH बॉन्ड का नेचर होता है पोलर कोवेलेंट, मतलब पोलर होते हैं वो। तो यहाँ पर अगर ऐसे पूछा है कि वाटर में इनसोल्यूबल है, ये वाटर में इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं है, तो उसका रीजन आप दोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। और सेकंड जो है ना वो सेकंड है कि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि एल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल या इमिसिबल इन वाटर, व्हाई। रीजन पूछेंगे तो आपको आंसर देना होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स। इनको बोलने के लिए, डिसोल्व करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो दो रीजन है आपके पास वाटर में सोल्यूबल नहीं होने के। ठीक है, अगली जो बात आती है वो आती है कि जो चीज वाटर में सोल्यूबल नहीं है, जो भी चीज वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो सोल्यूबल होती है ऑर्गेनिक या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। किसमें? ऑर्गेनिक या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, अगर जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते तो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अपन किसको लेते हैं? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है बेंजीन, सेकंड जो ऑप्शन है वो है ईथर, थर्ड जो ऑप्शन है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक और ऑप्शन हो सकता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पोलर सॉल्वेंट के लिए बोलते हैं तो अपन किसको लेते हैं? वाटर को। नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए बोलते हैं तो किसको लेते हैं? बेंजीन को। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने अभी समझ लिया कि सोल्युबिलिटी है ना वो कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी कैसे चेक कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें जो है वो एक जगह पे ही मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से भी जनरली क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से देखिए जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है वो इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट अपना है वो है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। किसके प्रोपोर्शनल है? मोलर मास के। और सेकंड जो है ना वो होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। किसके? सरफेस एरिया के। लेकिन ये सरफेस एरिया से थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप इसको ध्यान रखें कि ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगी ना, ब्रांचिंग, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब वॉन डेर वाल्स जो फोर्सेज है इनके बीच में जो प्रेजेंट वॉन डेर वाल्स फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे आपको दे देंगे क्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन, ब्रोमो मीथेन और ब्रोमोफॉर्म, इस तरीके से दे देंगे ब्रोमोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो ब्रोमोफॉर्म क्या हो गया? CHBr3। तो इसमें क्या देखना है? मोलर मास। तो देखो कार्बन तो इक्वल है, लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, इसमें 3 ब्रोमीन है, इसका मतलब मोलर मास इसका ज्यादा होगा। इन दोनों में से पता ही इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन है। इन दोनों में से देखेंगे तो 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 2 का कितना मास? 71। अकेले ब्रोमीन का होता है 78, इसलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। इसमें देखो क्या होगा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल सकते हैं? अपने पास चेन है ना, चेन वो 3 टाइप्स की हो सकती है, एन, आइसो और नियो। एन है ना, एन वो अनब्रांच होता है, इसलिए एन का बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा होगा। ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री दे रखा होता तो जो है किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री का ज्यादा होगा। इसमें जो क्वेश्चन देते हैं ना वो देते हैं कि 1 क्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से दे दिया 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा दे दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो देखो कॉमन नेम से मैंने स्ट्रक्चर बनाना बताया था आपको, ध्यान रखना है आपको सारी चीजों को। और नेक्स्ट था 1 क्लोरो ब्यूटेन या क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इनको मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर देता हूँ। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा होगा? तो फर्स्ट वाले में, सेकंड में, थर्ड में सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट चेक करेंगे अपन? मोलर मास।
तो इनमें मोलर मास किसका ज्यादा है, थर्ड वाले का ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना वो थर्ड का हो गया। फिर देखो इसमें देखना है तो इन दोनों के मोलर मास सेम हो गए, इसका मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इन दोनों पर, सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट में आप क्या बोलोगे, ब्रांच आ गई ब्रांच, तो इसमें ब्रांच आ गई है, इसका मतलब कम हो गया, तो ज्यादा किसका हुआ, फर्स्ट का, और फिर किसका हो जाएगा, सेकंड का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट आप चेक करोगे। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि जो ब्रांच एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, मतलब द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रांच एल्काइल हैलाइड्स आर लेस देन अनब्रांच्ड। अनब्रांच के कंपैरिजन में जो ब्रांच होते हैं ना, ब्रांच, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मेल्टिंग पॉइंट्स। और मेल्टिंग पॉइंट जनरली अपन देखते हैं एराइल हैलाइड्स के लिए। किनके लिए, एराइल जो हैलाइड्स होते हैं उनके लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं एक बार। मेल्टिंग पॉइंट में आपको 3 ऑप्शंस दे दिए, मान लो इस तरीके से, डाइक्लोरो बेंजीन के 3 डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं। किसके, डाइक्लोरो बेंजीन के, जिसमें फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा होगा, ऑर्थो, सेकंड वाला जो होगा वो होगा मेटा, और थर्ड हो जाएगा पैरा। ये कौन सा है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, और ये पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं केल्विन में, केल्विन यूनिट हो गई इसकी, तो आंसर जो आता है वो आता है ये, आंसर जो आता है वो आता है मेटा, ऑर्थो और पैरा। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में भी दिया सकता है आपसे कि पैरा आइसोमर जो है ना, पैरा आइसोमर या पैरा डाई हेलो बेंजीन के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं, किसके कंपैरिजन में, ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में। तो आपको 2 रीजन लिखने होंगे इसके, 2 रीजन लिखने पड़ेंगे इसके। एक तो ड्यू टू सिमेट्री, एक तो ड्यू टू सिमेट्री, और सेकंड जो होगा वो सिमेट्री की वजह से क्या हो जाता है इसके अंदर, तो इसका क्रिस्टल लेटिस जो है ना, क्रिस्टल लेटिस वो क्या हो जाता है, बेटर होता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपसे रीजन पूछ जाए कि पैरा है ना, पैरा आइसोमर, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों है, तो ड्यू टू सिमेट्री एंड बेटर क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूछा नहीं जाता क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट इनके सेम होते हैं, लेकिन बस इसमें थोड़ा चेंज होता है। देखो मेटा यहाँ पर है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इन दोनों को आप अपोजिट कर दो इस तरीके से, तो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो ऑर्थो आइसोमर का इन तीनों में से ज्यादा होता है। इसके लिए जनरली पूछते नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू जो है ना ऑलमोस्ट सेम होती है, कोई 1-2 डिग्री का डिफरेंस इनके अंदर आता है, ज्यादा डिफरेंस इनके अंदर आता नहीं है। अब एक लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है अपने पास डेंसिटी। तो वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर अपन मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो 3 चीजों के बेसिस पर करेंगे। एक तो करेंगे मोलर मास ऑफ हेलोजन, मोलर मास ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर हेलोजन एटम है ना उसका मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे कि जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बता दूं आपसे और कोई क्वेश्चन पूछूं ना मैं, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके इसका आंसर पहले पता लगाओ। अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, आप सोचो इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सोचो आप, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स का मतलब है कि जैसे मान लो अपन ने लिख दिया CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ऐसे कर दिया। ठीक है, और एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो 3 तरीके से अपन यहाँ पर आंसर निकालेंगे डेंसिटी का। तो देखो डेंसिटी में से किसकी ज्यादा होगी, तो मोलर मास, एल्काइल ग्रुप सेम है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप में सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले रखे हैं, तो F, Cl, Br और I में से किसका ज्यादा होता है मास, I का। ठीक है, तो I जो है वो एल्काइल आयोडाइड ज्यादा डेंसिटी वाले हुए। इसमें देखेंगे अगर तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कार्बन सेम है, हेलोजन जो उसको क्या कर दिया अपन ने यहाँ पर डिफरेंट कर दिया, तो इसमें इसका मास इंक्रीज हो गया। ऐसे ही क्या कर सकते थे कि नंबर ऑफ कार्बन है ना उनको 1 2 3 4, जैसे मान लो एक तो क्लोर दे दिया, एक ब्रोमो मतलब सॉरी एक तो क्लोरो मीथेन दे दिया, एक क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, इस तरीके से दे दिया, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए उसके अंदर। तो उसमें जो है क्लोरो ब्यूटेन जो होगा उसका
तो उसकी जो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं कि ये एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड जो होते हैं ना, क्लोराइड, वो होते हैं लाइटर देन वाटर, मतलब पानी से हल्के होते हैं ये, इसलिए अगर इनको वाटर में डिसोल्व करें तो सोल्यूबल तो ये भी नहीं होते और ये भी नहीं होते, मैंने बताया था अभी। लेकिन ये जो है ना, ये वाटर की सरफेस पे फ्लो करेंगे, फ्लो, और ये जो दोनों होंगे इनकी डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उसमें सेटल हो जाएंगे, डूब जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो दोनों ही केस में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है और ये भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है कंप्लीट। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं या नीट आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में तो ये इसका ही होता है, बस डाई वाले का ही, जो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से मेटा, ऑर्थो और पैरा, इसमें मैंने रीजन बता दिया आपको कि इसका ज्यादा क्यों होता है। फिर इसका अपोजिट कर दो, बस मेटा तो मेटा की जगह पे रहेगा, ऑर्थो पैरा को चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी वहां पर, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप है ना इन वीडियोस के प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका रिप्लाई करके या किसी तरह का कोई सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन चीजों का प्रॉफिट उठा सके। क्योंकि हमें भी देखो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें कोई स्पेशल कोई बेनिफिट तो इससे होता नहीं है। तो आप इस चीज को समझे कि सबका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।